नमस्कार। उत्तर प्रदेश में हजारों नौजवान सड़कों पर हैं। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। कल अभ्यर्थियों की भारी भीड़ पर लाठीचार्ज हुआ। स्थिति चिंताजनक भी है, तनावपूर्ण भी है। आखिर ये हजारों लाखों छात्र उत्तेजित क्यों हैं, नौजवान? इसके मूल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और आरओ और एआरओ की परीक्षा, जो पहले पर्चा आउट होने के कारण निरस्त करनी पड़ी थी, उसको दोबारा कराने का, इन दोनों परीक्षाओं को कराने के लिए उसने जो प्रक्रिया तय की है, वो प्रक्रिया है 2 पाली में होगा पर्चा। आयोग कह रहा है ये मानकीकरण का मसला है। छात्र कह रहे हैं, नौजवान कह रहे हैं कि एक परीक्षा एक दिन कराइए, एक ही परीक्षा अलग अलग उसमें क्यों हो? एक दिन एक परीक्षा करा लीजिए, दूसरे दिन दूसरी परीक्षा करा लीजिए। उसके पीछे छात्रों का अपना तर्क है। वो कह रहे हैं कि उसमें उलझन ज्यादा रहती है, उसमें ज्यादा संभावना है कि शुचिता नहीं हो, पारदर्शिता नहीं हो। लेकिन मेरा विषय दूसरा। मैं कहता हूं कि ऐसी कोई व्यवस्था क्यों लागू की जाए या थोपी जाए जो परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को स्वीकार्य ना हो, या उनको जिस परीक्षा व्यवस्था पर संदेह हो वो परीक्षा व्यवस्था क्यों रहे, क्यों रखी जाए? मेरा प्रश्न ये, परीक्षा का तौर तरीका वही होना चाहिए जिस तौर तरीके पर परीक्षा देने वालों को 100% विश्वास हो। ये एक थंब रूल होना चाहिए। अगर परीक्षा देने वालों के मन में ये संदेह है कि ये परीक्षा पारदर्शी नहीं हो पाएगी, ये परीक्षा शुचिता के साथ संपन्न नहीं हो पाएगी, तो मान लीजिए फिर उस परीक्षा की व्यवस्था में कुछ ना कुछ खामियां हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने इन दोनों परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। छात्र उसको अमान्य कर रहे हैं। टकराव की स्थिति, तनाव की स्थिति। कल शाम लोक सेवा आयोग ने एक विस्तृत स्पष्टीकरण निकाला था और कहा था कि नहीं, जो प्रक्रिया हम लागू कर रहे हैं ये वही प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत हमने उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की परीक्षा कराई है। राज्य प्रशासन कह रहा है कि ये प्रक्रिया तो वो है जो नीट की परीक्षा के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा का जो तरीका है, मॉडल है, जिसको अनुमन्य किया था, जिसकी मंजूरी दी थी, ये वही परीक्षा व्यवस्था है। लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों को विश्वास नहीं हो रहा, और अगर अभ्यर्थियों को विश्वास नहीं हो रहा तो परीक्षा का तौर तरीका बदला जाना चाहिए। सीधी सपाट बात, ना इधर ना उधर। परीक्षा किसके लिए? अभ्यर्थियों के लिए। अभ्यर्थियों को उसकी शुचिता पर तो भरोसा होना चाहिए। जो इम्तिहान दे रहे हैं, अगर उनको ही इम्तिहान पवित्र नहीं लगे तो फिर मामला गड़बड़ है। इसलिए मैं कहूंगा लोक सेवा आयोग से भी और सरकार से, इसमें अड़ने का विषय नहीं है, इसमें लड़ने का भी विषय नहीं, इसमें लाठी का भी विषय नहीं होना चाहिए। अगर लाखों छात्रों को, अभ्यर्थियों को ये व्यवस्था संदेहास्पद लग रही है, और अगर उनके पास तर्क है अपने संदेहों के समर्थन में, तो उनको धैर्यपूर्वक सुना जाना चाहिए, और उनको जिस व्यवस्था पर भरोसा हो वैसी व्यवस्था इन दोनों परीक्षाओं के लिए स्वीकार की जानी चाहिए। छात्रों के
संदेह छात्रों की आशंकाओं को लाठी से उत्तर नहीं दिया जा सकता, लाठी से उत्तर दिया जाना भी नहीं चाहिए। जहां नौजवान की आंख से आंसू गिरे वहां सत्ता की हथेली होनी चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही जनतंत्र है, यही लोकशाही की मर्यादा है। मैं इसको राजनीतिक विषय बनाने वाले लोगों के साथ भी नहीं हूं। ये सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का मसला नहीं है, न ये उपचुनाव और विधानसभा चुनाव का कोई मसला है। ये देश भर के हजारों लाखों नौजवानों का मसला है। ये केवल उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भी मसला नहीं। कल प्रयागराज में जो धरना शुरू हुआ, उस प्रदर्शन धरने में देश भर के अभ्यर्थी आए थे, क्योंकि देश भर के अभ्यर्थी इसमें बैठते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज अभ्यर्थियों की मांगों पर खुले दिमाग से विचार होना चाहिए और वैसी परीक्षा व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए जिस पर छात्रों को 100% भरोसा हो, यकीन हो, इत्मीनान हो कि हाँ, ये इम्तिहान शुचितापूर्ण होगा, ये इम्तिहान साफ सुथरा होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारी और उसके मुखिया, उन सबकी जिम्मेदारी है कि इन लाखों नौजवानों को संतुष्ट करें। और हां, अंत में एक बात, लाठी इसका उत्तर नहीं हो सकता, हो सकती है। संवाद होना चाहिए और समाधान होना चाहिए, लाठी नहीं। धन्यवाद।